नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आदर्शवाद और यथार्थवाद में अंतर। आदर्शवाद और यथार्थवाद से संबंधित प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है व भारत देश की समस्त बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा जाता है। आप इसको समझिएगा ध्यान से। तो दोस्तों, आपने सिनेमा जगत की एक फिल्म देखी होगी या उसका नाम सुना होगा, घातक। घातक पिक्चर में अमरीश पुरी और सनी देओल पिता पुत्र की भूमिकाओं में रहते हैं। अमरीश पुरी अपना कैंसर का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाते हैं, परंतु उनको पलंग प्राप्त नहीं होता है। तब वे अपने पुत्र सनी देओल से कहते हैं कि बेटा तू जा और डॉक्टर को मेरा तामपत्र दिखाना और ये कहना कि मेरे पिताजी ने गांधी जी के साथ स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा था। जब सनी देओल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो तामपत्र की और स्वतंत्रता के आंदोलन की खिल्ली उड़ाते हैं। तब सनी देओल निराश होकर अपने पिताजी के पास आते हैं और पिताजी से जब पिताजी बोलते हैं तूने मेरा तामपत्र डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा, तब वो चिल्लाते हैं और कहते हैं दिखाया था पिताजी। अब यहाँ पर आदर्शवाद की मृत्यु हो चुकी है। यहाँ पर कोई आदर्शवाद को नहीं मानता है। यहाँ सिर्फ आज में जीना चाहिए। तो इस पिक्चर को जब आप देखोगे तो पिता की भूमिका में जो अमरीश पुरी हैं ये आदर्शवाद को जीते हैं, और जो पुत्र होता है सनी देओल ये किसको जीते हैं? यथार्थवाद में जीते हैं, मतलब आज में जीते हैं। आदर्शवाद गांधी के मूल्यों से संबंधित है और जबकि यथार्थवाद आज के मूल्यों से जीवंत है, यानी कि ये बोलता है हमारे आज को सुधारिए। तो हम देखते हैं अंतर। आदर्शवाद आस्तिक विचारधारा पर आधारित है, यानी कि आदर्शवाद आस्तिक है, यानी कि ये सोचता है कि चलो अभी हमारे जीवन में सुख आएगा, सुख आएगा, सुख आएगा। जबकि यथार्थवाद भौतिकवादी नास्तिक विचारधारा का वाहक है। यथार्थवाद कहता है कि हमें समान होना चाहिए, सबके बराबर होना चाहिए। अगर एक वस्तु है तो सब में बराबर बराबर बंटनी चाहिए। आदर्शवाद अतीत जीवी विचारधारा है, यानी कि आदर्शवाद अतीत जीवी विचारधारा, यानी कि वो अतीत को सोच सोच कर प्रसन्न होता है कि देखिए गांधी जी किस प्रकार थे, गांधी जी ने किस प्रकार उपवास किया है, गांधी जी ने किस प्रकार पैदल यात्रा की है। जो हमारे नेता लोग थे पुराने, तो उनके संस्कारों को देखकर जीता है। उसे अपने देश की प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और विरासत पर अभिमान है। जबकि यथार्थवादी व्यक्ति वर्तमान में जीता है। वो गांधी के उसूलों को, संतों के उसूलों को नहीं मानता है, वो वर्तमान में जीता है। वह अतीत जीवी दृष्टि को आडंबर मानता है। वो पुराने असूलों की क्या उड़ाता है? खिल्ली उड़ाता है, और वो आज को सुरक्षित करना चाहता है। यानी कि मेरा आज सुरक्षित नहीं है तो मैं कल के बारे में क्यों सोचूं। फिर देखते हैं हम। आदर्शवादी समस्या का समाधान खोजता है। जो आदर्शवादी व्यक्ति होता है वो समस्या का समाधान खोजने में लगा रहता है, जबकि यथार्थवादी व्यक्ति जीवन की समस्याओं का नग्न चित्रण करता है, यानी कि गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इनके खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करता है। जबकि ये क्या करता है? समस्याओं का समाधान धीरे 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 खोजता रहता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों से, गांधी के उपदेशों से, संतों के उपदेशों से। आपने भारतीय टेलीविजन का एक नाटक भी देखा होगा, बुनियाद। बुनियाद नाटक में जो हवेली राम होता है वो आदर्शवाद में जीता है, उसूलों में जीता है। जो उसके बच्चे होते हैं वो यथार्थवाद को अपनाते हैं। आदर्शवाद में कल्पना और भावुकता के लिए पर्याप्त अवकाश होता है, यानी कि जो आदर्शवाद है, आदर्शवाद में कल्पना यानी कि पुराने जो विचार होते हैं और भावुकता के लिए पर्याप्त अवकाश होता है। जबकि यथार्थवाद उसे पलायन मानता है, यानी कि यथार्थवाद को अपनाने वाले जो कवि हैं, जो व्यक्ति हैं, इनको पलायन मानते हैं, यानी कि इनको दूर करने के लिए ललायित रहते हैं। आदर्शवाद सौंदर्य का उपासक है। आदर्शवाद जो होता है वो सौंदर्य का उपासक होता है, जबकि यथार्थवाद कुरूपता का। जो आदर्शवाद होता है ये क्या दिखाता है? देश में सब अच्छा चल रहा है, देश में सब सुखी हैं, देश प्रगति कर रहा है, देश में ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, इस प्रकार। जबकि यथार्थवाद जो होता है वो बताता है देश में बेरोजगारी है भैया,
देश में कई मन अनाज सड़ जाता है भैया, देश में किसानों की हालत दयनीय है भैया, देश में नारियों के साथ बलात्कार होता है भैया। इस प्रकार की बात यथार्थवाद में दिखाई देती है जो आदर्शवाद में छुप जाती है। आदर्शवाद महामानव का चित्रण करता है। जो आदर्शवाद होता है वो श्री राम का, श्री कृष्ण का और भी गौतम बुद्ध का, गांधी जी का, पता नहीं किन किन का मानवों का चित्रण करता है। जबकि यथार्थवाद बोलता है कि राम से देश का भला नहीं होने वाला है, कृष्ण से देश का भला नहीं होने वाला है, हमको ही राम बनना पड़ेगा, हमको ही कृष्ण बनना पड़ेगा। यानी कि हमको कर्म कर चक्र धारण करना पड़ेगा हमारे हाथों में, जिससे ये पूंजीपतियों की फसल कट जाएगी। इसलिए यथार्थवाद लघु मानव का समर्थन करता है। ये तो महामानव को दर्शाता है कि महामानव ने ऐसा किया वैसा किया, उन्होंने जंगलों में यात्राएं की तो जंगलों में यात्राएं कर करके सुख प्राप्त हुआ, परंतु इन्होंने कहा कि कब तक जंगलों की यात्राएं करें, क्योंकि देश में पूंजीपतियों का बोलबाला है और पूंजीपतियों ने पूरे देश को खोखला कर दिया है। इसलिए इसमें हर मानव, किसान मानव और मजदूर मानव, हर मानव यानी कि जो भिखारी है, यहाँ तक इसको भी काव्य में, साहित्य में स्थान दिया गया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।